Good morning, my dear students. Students, as I promise you that in the next video you will be able to see the mark scheme of letter writing, which was told you in the previous video also, but now here you have complete information about the mark scheme. In front of you can see that there are two types of letter given: informal letter and formal letter, and for both letters you will get 5 marks. ओके, तो A1 और A2 इस तरह से आपको दो लेटर में से एक लेटर करना है. मार्किंग स्कीम अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सेंडर्स एड्रेस एंड डेट जो है इनफॉर्मल लेटर में और फॉर्मल लेटर में दोनों में ही वो लिखने पे आपको हाफ मार्क मिलता है. उसके बाद में सैल्यूटेशन पे इनफॉर्मल लेटर में आपको हाफ मार्क मिलता है, जबकि फॉर्मल लेटर में आपको रेसिपेंट्स एड्रेस जिसे लेटर लिख रहे हो उसके एड्रेस के लिए भी हाफ मार्क मिलता है. फिर इनफॉर्मल लेटर में मेन बॉडी जो है यानी जो आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं उन्हें आपको 3 पैराग्राफ्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए, तो उन पैराग्राफ्स पे 2.5 मार्क दिए हैं. फिर इनफॉर्मल लेटर का जो क्लोजिंग है एंड में यूअर्स लविंगली वगैरह आप जो लिखते हो उसके ऊपर हाफ मार्क है. उस पर बेटा सभी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल है, जैसे कॉमास कहाँ देने हैं, फुल स्टॉप्स कहाँ देने हैं, कैपिटल लेटर कहाँ पे लिखना है. ये सब आपको जब आप लेटर देखते हो तो आपको समझ में आता है. तो वो अगर आपका सब करेक्ट है तो ये हाफ मार्क मिलता है आपको. और उसके बाद 1 मार्क ग्रामर पे लिए रखा है कि आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं. उसके बाद आप कुछ ग्रामर के आइटम्स यूज़ करते हो कि नहीं, जैसे मैंने कल आपको बताया चेंज द वॉइस है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, एज वेल एज है, नो सूनर दैन है. इस तरह के जो सेंटेंसेस में हम लोग ग्रामर सीखे हैं वो अगर आप एक आधा आइटम यहाँ पे डालते हो तो आपको लैंग्वेज आती है या लैंग्वेज का नॉलेज है, इस हिसाब से जो एग्ज़ामिनर होता है वो इम्प्रेस होकर ये अच्छे मार्क्स देता है. ठीक है, तो ग्रामेटिकली आप सही सेंटेंसेस यूज़ करो और एक आधा ग्रामर का आइटम भी अपने राइटिंग में यूज़ करो. ये इसके लिए ये 1 मार्क दिया है. अब जब हम फॉर्मल लेटर पे आते हैं तो रेसिपिएंट्स एड्रेस जो है जिसको हम लिख रहे हैं वहाँ तक हमको हाफ मार्क हो गया था. अब सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन यानी डियर सर मैम या जो भी विषय है आपके सामने दिया हुआ वो सब्जेक्ट अगर आप वहाँ पे लिखते हो, जैसे आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हो तो अप्लीकेशन है आपकी फॉर द लीव है, इफ़ अप्लीकेशन फॉर द जॉब है, या किसी को आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो इस तरह से वो सब्जेक्ट में आता है, वो हाफ मार्क देता है. मेन बॉडी यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है. आपको जो भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप जब इंक्लूड करते हो अपने पैराग्राफ्स में तो उसमें 2 मार्क है. यहाँ पे हाफ मार्क इसलिए नहीं दिख रहा है बच्चों क्योंकि वो हाफ मार्क जो है वो रेसिपेंट्स एड्रेस पे दिया गया है. उसके बाद में सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग जो है यूअर्स लविंगली ट्रूली, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मल की अगर बात करें तो यहाँ पे यूअर्स ट्रूली, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स फेथफुली इस तरह से आपको देना है. तो वो हो गया हाफ मार्क. और ग्रामर जो कि हमारे इनफॉर्मल लेटर में भी हमने देखा था उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रामर का आपको 1 मार्क दिया गया है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. आपको जो फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर का वो किस तरह से होना चाहिए वो आपके सामने है. तो आप लोग देख रहे हो एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर्स, कॉमाज है 3 जगह पे, फिर 2 जगह पे फुल स्टॉप है. तो उसमें एक में पिन कोड वाला शहर का नाम और पिन कोड आता है और उसके नीचे डेट आता है, तो वहाँ पे 2 जगह पे आपको फुल स्टॉप है. फिर डियर आप किसको लिख रहे हो, मम्मी, पापा, फ्रेंड, अंकल, आंटी, इस तरह से आप उनके भी नाम शामिल करके फिर कॉमा देंगे. फिर एक लाइन छोड़ेंगे. आपको डियर के ऊपर भी एक लाइन छोड़ी हुई नज़र आ रही है, यानी एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे. फिर डियर जो भी किसी को आप लेटर लिख रहे हो वो कॉमा, उसके बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे. फिर फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो लगभग आपका 3 से 4 लाइन का होता है, तो किस तरह से दिया गया है देख लीजिए. उसके बाद में फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे. फिर जो मेन
आपका पैराग्राफ होता है जिसमें आप पॉइंट्स इंक्लूड करते हो, आपके खुद के भी पॉइंट्स ऐड करते हो, क्वेश्चन के भी पॉइंट्स लेते हो, वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ आएगा। फिर एक और लाइन छोड़कर थर्ड पैराग्राफ जो हम लोग क्लोजिंग पैराग्राफ कहते हैं, तो इस तरह से वो भी 3-4 लाइन का लगभग होता है। फिर से एक लाइन छोड़कर योर्स लविंग डॉटर, सन, योर्स लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंगली भी हम बोलते हैं, तो योर्स लविंगली, कॉमा, वाई कैसे कैपिटल है वगैरह आप सब देखिए। जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम आपको देना है, नहीं लिखा है तो XYZ ABC इस तरह से भी आप इंक्लोजर में डाल सकते हो क्लोजिंग करते वक्त। आई होप आपको फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका लेटर भी दिखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आप लेटर की शुरुआत न्यू पेज से ही करेंगे, बीच में से हाफ पेज से नहीं करेंगे। अब आपको समझाने के लिए मैंने किया है, पर आप लोग जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे आपको तो एक ही लेटर लिखना है बच्चों, तो आप वो एक ही लेटर जो है वो इसी तरह से न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आपको फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेटिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक आध बार एड्रेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए एक लाइन यहाँ पे एड्रेस की ज़्यादा ऐड की है मैंने, तो 4 जगह पे आपको कॉमास नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में 5वीं लाइन में शहर का नाम और पिन कोड है, फुल स्टॉप। उसके बाद में डेट डालनी है तो फुल स्टॉप देना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर टू आप किसको लिख रहे हो लेटर? टू द मैनेजर, टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर, टू द क्लास टीचर, इस तरह से टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे भी जिसको आपको लेटर लिखने को बोला है वो आएगा नाम, कॉमा। फिर वो जिस ऑफिस में है उसका रेसिपेंट्स का एड्रेस, उसको आपको एड्रेस दिया जाता है, आप वो एड्रेस लिखेंगे। वहाँ पे भी आपको कॉमास 2 या 3 लाइंस होंगी एड्रेस की, तो जो भी होगा वो। उसके बाद में जब भी आपको शहर या गांव का नाम लिखना होता है विद पिन कोड, वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद में नीचे आप वहाँ पे इसलिए 2 जगह पे फुल स्टॉप दिया है, जैसे ये एक आधा लेटर है, जैसे ग्राम सेवक को लिखा है तो ग्राम पंचायत, वडगांव विलेज, और नीचे जैसे वडगांव का जो है रत्नागिरी है एक्चुअली मेन, और उसमें के ये छोटे छोटे गांव है, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी है, तो यहाँ पे वडगांव विलेज फुल स्टॉप, रत्नागिरी फुल स्टॉप, इसलिए वहाँ पे 2 फुल स्टॉप दिए हैं। तो अगर एक ही बार शहर का नाम है तो एक ही बार फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि डेट ऑलरेडी आपने ऊपर डाल दी है। नाउ उसके बाद में एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है उस तरह से आपको मेंशन करना है जो भी लेटर में आएगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन के लिए डियर सर या मैम, कॉमा देना है। सर और मैम क्यों लिखना है मैंने बताया आपको, क्योंकि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो मैन है कि वुमन है हमको पता नहीं है, वो कोई बड़े पोस्ट पे जो भी होगा तो हम लोगों को इसीलिए सर या मैडम लिखना होता है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर जो लेटर की बॉडी है वो आपको लिखना है। यहाँ पे भी आप नियर अबाउट 2 या 3 पैराग्राफ्स कर सकते हैं। बाद में लास्ट में एक लाइन आपको हाफ ही नज़र आ रही है, तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग थैंकिंग यू ये फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि जिसने भी आपका लेटर पढ़ा है उसने आपके लेटर को टाइम दिया है, तो हम उसको थैंक्स कहते हैं। हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि उन्होंने हमारे लेटर के लिए समय निकाला, इसलिए थैंकिंग यू। योर्स ट्रूली XYZ, फेथफुली ओबीडियंटली मैंने ज़रूर बोला था, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए अच्छा है। योर्स ट्रूली, अगर नाम दिया है तो XYZ, और एक लाइन नीचे छोड़ी है मैंने वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल आप अगर स्कूल सेक्रेटरी करके, विद्यार्थी को भी सेक्रेटरी बनाया जाता है ना, बच्चों का विद्यार्थियों का सेक्रेटरी, जैसे स्टूडेंट्स सेक्रेटरी होता है, तो अगर आप स्टूडेंट सेक्रेटरी करके लिख रहे हो लेटर, तो योर्स ट्रूली आपका नाम और उसके नीचे आप लिखोगे स्टूडेंट्स सेक्रेटरी और स्कूल का नाम देंगे नीचे, या आप जहाँ के भी काम करने वाले हैं वो इंस्टीट्यूशन का नाम, तो इसीलिए वहाँ पे एक लाइन छोड़ी है मैंने। तो इस तरह से फॉर्मल लेटर का फॉर्मेटिंग होता है। अब आपको अंडरस्टैंड होने के लिए एक लेटर लिया गया है बच्चों। अब इस लेटर में आपको ये सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, रीड दिस पोस्टर अबाउट क्लीनलीनेस वीक सेलिब्रेटेड इन वडगांव विलेज एंड डू एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज़। 2 में से एक करना है, हमने दोनों समझने के लिए करनी है। आपके सामने क्वेश्चन है, वडगांव विलेज अनाउंसेस क्लीनलीनेस वीक, क्लीनलीनेस कीप्स यू हेल्दी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव 20th February
2021 to 28 February 2021 मैंने अभी का समय लिया है. Do this. Always use dustbin. Keep your locality clean. Don't spit on roads and walls. Use toilets every day. Plant more trees. So ये क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए उनके जो भी कुछ पॉइंट्स है वो आपके सामने हैं. अब हम लोग A1 इनफॉर्मल लेटर को देखेंगे. यू आर केदार और कीर्ति मोरे स्टेइंग एट 5 गुलाब निवास वडगांव विलेज रत्नागिरी 415709 पिन कोड. राइट लेटर टू योर फ्रेंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें किसको लेटर लिखना है, फ्रेंड को. टेलिंग हिम हाउ यू आर, हिम और हर, क्योंकि केदार और कीर्ति या आपका दोस्त भी जो कुछ होगा वो लड़का या लड़की दोनों में से कोई हो सकता है, तो हिम और हर. हाउ यू सेलिब्रेटेड क्लीनलीनेस वीक. मेक यूज़ ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर. ऑल्सो यूज़ योर ओन पॉइंट्स. अब आप कौन हो, यू आर केदार एंड कीर्ति, यानी आपको केदार या कीर्ति मोरे नाम से लेटर लिखना है. और दिया है फॉर्मल लेटर में यू आर केदार और कीर्ति, जो एड्रेस दिया है वो आपके सामने है. राइट अ लेटर टू द ग्राम सेवक ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर. ऑल्सो यूज़ योर ओन पॉइंट्स. आपको ये पोस्टर पे जो पॉइंट्स है उसके तरफ उनका अटेंशन ड्रॉ करना है, खींचना है उनका अट्रैक्शन, और फिर आपको उन्हें भी लेटर लिखना है. तो दोनों लेटर के फॉर्मेट आपके सामने मैंने दिए थे. अब हम लोग देखते हैं लेटर. पहला इनफॉर्मल लेटर देख रहे हैं. कीर्ति मोरे 5 गुलाब निवास वडगांव विलेज रत्नागिरी. सब कुछ आपको बताया हुआ अनुसार ही वहाँ पे कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है आप देख लीजिए. डेट इस तरह से भी लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे डेट दी है. डियर फ्रेंड रानी, आपके लिए जानबूझ के मैंने पेज पे लिखा है कि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आपको लाइंस छोड़नी है. सो डियर फ्रेंड कॉमा कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड का नाम नहीं दिया है. आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो या अपने फ्रेंड का इमेजिनरी नाम भी लिख सकते हो. ये इमेजरी है, इमेजिनेशन में आप किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकते हो. नहीं देना है तो आप सिर्फ डियर फ्रेंड भी दे सकते हो. नाउ आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू ऑल आर फाइन देयर. आई एम writing this letter to tell you about how I celebrated क्लीनलीनेस वीक. अब सेलिब्रेटेड और लेटर की तारीख 4 दी है, जबकि आपको ये क्लीनलीनेस ड्राइव कब का देना है बच्चों, 20 फरवरी से 28 फरवरी, यानी ये हो चुका है. उसके बाद आप ये लेटर लिख रहे हो, इसलिए पास्ट टेंस आपको लेना है. अबाउट हाउ आई सेलिब्रेटेड क्लीनलीनेस वीक, सेलिब्रेटेड. ओके. अब जो मेन बॉडी का पार्ट है, आवर वडगांव विलेज अनाउंस क्लीनलीनेस वीक. ये जैसा का वैसा आपके क्वेश्चन का है. फ्रॉम 20 फरवरी 2021 टू 20 फरवरी 2021 इट वॉज द पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव एंड इट वॉज द पीरियड ऑफ फन ऑल्सो बिकॉज वी वर्क टुगेदर. यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने अपना डाला है, अपना पॉइंट भी आपको लिखते आना चाहिए. देन विलेजर्स came to know past tense है, सॉरी. विलेजर्स came to know, उन्हें पता चला दैट क्लीनलीनेस कीप्स यू हेल्दी. क्लीनलीनेस हमें हेल्दी रखता है. क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ये एक कोटेशन है, इसलिए मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है. इसी तरह से कोटेशंस को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे तो आपका लेटर इम्प्रेसिव दिखेगा. बिफोर दिस कैंपेन मेनी विलेजर्स डिडंट यूज डस्टबिन्स एंड यूज टू स्पिट ऑन रोड्स एंड वॉल्स. हमने जानबूझ के यहाँ पे दिया कि इस कैंपेन के पहले लोग ऐसा नहीं करते थे. तो ये पॉइंट्स अपने हिसाब से दिया है. अगर आपको नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कि नाउ पीपल केम टू नो, पता चला है उनको कि टू यूज़ डस्टबिन ऑलवेज, कीप देयर लोकेलिटी क्लीन, डोंट स्पिट ऑन द वॉल्स, दे डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, या दे स्टॉप स्पिटिंग ऑन द वॉल्स. इस तरह से आप सेंटेंसेस चेंज कर सकते हो. तो ये लेटर का आपको दिख रहा है सामने. But now they are following the guidelines. They always use dustbins. They keep their locality clean. They not only celebrated this cleanliness week but also help each other for cleanliness. तो ये एक not only but also का grammatical sentence डाला है मैंने. They don't spit on roads as well as walls. as well as का भी उपयोग यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये बहुत easy है यूज़ करने के लिए, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए. They use toilets every day. They plant more trees now.
बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, तो यहाँ पे बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, ये सिंपल सेंटेंस मैंने अपना पॉइंट ऐड किया है। नाउ अब यहाँ पे एक लाइन मैंने फिर से आपको ऊपर छोड़ते हुए नज़र आई है, इसलिए आपको पता चले कि यहाँ पे अब थर्ड पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ, ये एक अपना पॉइंट है। और जो आपको यूजुअली बोला था, आई इन्वाइट यू टू विजिट माई विलेज, यहाँ पे आप लोग आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ये भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने उस मेरे दोस्त को इन्वाइट किया क्योंकि मैंने अपने गाँव के बारे में उसे काफ़ी जानकारी दी। देन गिव माई लव टू अंकल एंड आंट एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, तो यहाँ पे लिटिल बिट चेंज किया है। आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप याद ज़रूर रखिए थर्ड पैराग्राफ में और वो लिखिए। फिर एक लाइन छोड़कर योर लविंग फ्रेंड कीर्ति मोरे, तो कीर्ति मोरे करके ये लेटर लिखा है, इसीलिए यहाँ पे दिया। आप केदार मोरे लिखा है तो केदार मोरे भी लिख सकते हो, जो भी है। अब ये जो फॉर्मल लेटर आपके सामने शुरुआत की है मैंने, वो बीच में से ही की है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चों, फिर दिखाई नहीं देता है स्क्रीन पे भी, इसलिए हमने हाफ पार्ट करके लिया है। अब फॉर्मल लेटर की भी शुरुआत आप अगर देखेंगे तो पहले तो जो कुछ भी आपको एड्रेस दिया है वो कॉमास कहाँ डाले, फुल स्टॉप्स कहाँ डाले, फिर एक लाइन छोड़कर किसे लेटर लिख रहे हो, टू द ग्राम सेवक को हम लेटर लिख रहे हैं तो वो लिखा है। उसके बाद में वो ग्राम सेवक कहाँ का है, वडगांव विलेज का है, तो वहाँ पे वडगांव विलेज फुल स्टॉप कॉमा जो भी आपको चाहिए लगता है। और जहाँ पे अगर प्रदेश का यानी डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम है तो वो भी ज़रूर दीजिए, वहाँ पे पिन कोड के बाद में फुल स्टॉप आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया था किसी का, इसलिए डायरेक्टली हमने एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखा है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा, रिक्वेस्ट टू कोऑपरेट इन द क्लीनलीनेस वीक। आप किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्राम सेवक को। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कोऑपरेशन के लिए, या फिर आप इनवाइट भी कर सकते हो ग्राम सेवक को। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टू इनवाइट द इन द क्लीनलीनेस वीक, इस तरह से भी आप क्वेश्चन में सब्जेक्ट डाल सकते हो। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन में आप किस लिए ग्राम सेवक को राइटिंग कर रहे हो वो दिया नहीं है। तो अगर दिया रहता तो बहुत आसान रहता था कि राइट अ लेटर टू द ग्राम सेवक टू रिक्वेस्ट हिम टू कोऑपरेट इन द क्लीनलीनेस कैंपेन या क्लीनलीनेस वीक, तो इस तरह से दिया रहता। यहाँ नहीं है, इसलिए हमने अपने हिसाब से लिया है। फिर भी मैंने दो हिसाब आपको बताएं कि इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सैल्यूटेशन डियर सर और मैम, कॉमा, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और अब हमारी जो मेन बॉडी है लेटर की वो हम लोगों ने लिखी। तो यहाँ पे अगर आप लेटर पढ़ोगे तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस हमने थोड़े बहुत पहले वाले लेटर से यहाँ पे किए हैं। तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, आई डोंट थिंक कि इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन यू नाउ इट इन हिंदी बिकॉज यू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द लेटर। The villages of Vadgaon village, Ratnagiri are going to organize the cleanliness week। स्टार्टिंग कैसे करना है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके पहले का भी लेटर का स्टार्टिंग मैंने कैसे किया वो देखना है, और अभी ये लेटर का भी। तो जितने स्टार्टिंग्स आप ऐसे लेटर्स के देखोगे तो उसमें से कोई भी एक आपको अच्छे से याद रहता है और आप कर सकते हो। So the villagers of Vadgaon village, Ratnagiri are going to organize the cleanliness week from 20th February to 28th February 2021. As you know that cleanliness keeps you healthy. It is well said, cleanliness is next to godliness. Sir, I request you to give your contribution। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है, लाइन नहीं छोड़ी। अब आपको समझ में आया होगा, हमारा पन्ना चेंज हो गया इसलिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये कंटिन्यू होता तो हमें ज़रूर एक लाइन छोड़नी होती थी। तो हमने स्टार्टिंग में दे दिया कि सर ऐसा ऐसा हमारे गांव में प्रोग्राम है और आपको पता है कि क्लीनलीनेस किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ भी आप बना सकते हो या उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू भी कर सकते हो। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस पीरियड ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव। गिव देम इंस्ट्रक्शंस टू ऑलवेज यूज डस्टबिन, कीप योर लोकेलिटी क्लीन, नॉट टू स्पिट ऑन रोड्स एंड वॉल्स, यूज टॉयलेट्स एवरी डे, प्लांट मोर ट्रीज एज दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीद। ये एक सेंटेंस डाला है, बाकी सब जैसे के वैसे पॉइंट्स है। फिर लास्ट पैराग्राफ आया इसलिए एक लाइन छोड़ा। वी नीड योर हेल्प टू मेक दिस क्लीनलीनेस वीक सक्सेसफुल। विलेजर्स विल फॉलो योर एडवाइस, सो प्लीज़ कम टू आवर विलेज। तो विलेजर्स आपका एडवाइस फॉलो करते हैं, इसलिए आप हमारे गाँव में ज़रूर पधारें। और लास्ट में उन्होंने हमारा लेटर पढ़ा इसलिए हमें उन्हें थैंक यू कहना है, एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू।
फिर एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन है ना क्लोजिंग यहाँ पे, तो यूअर्स ट्रूली केदार मौर्य। पहला वाला लेटर हमने कीर्ति मौर्य के नाम से लिखा था, यहाँ पे केदार मौर्य करके लिखा है। तो आई होप आपको ये दो और जो लेटर आज मैंने करवाए हैं वो समझ में आएंगे। आपको करना ये है बच्चों कि आपके सामने क्वेश्चन रखना है और एक बार लेटर पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन की हेल्प लेकर आप अपना लेटर लिखकर देखेंगे। जब आप 2-3 बार लेटर लिख के देखोगे, अब यहाँ पे आपके सामने 4 लेटर्स हो गए, यानी 2 लेटर्स पहले क्वेश्चन में और 2 लेटर्स दूसरे क्वेश्चन में। तो इस तरह से 4 की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बिना आंसर देखे अगर आप लेटर लिखते हो क्वेश्चन को देखकर, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसा आपको दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर करना है। एक बार फॉर्मल लेटर लिख कर देखना है, एक बार इनफॉर्मल लेटर देखना है। तो इस तरह से आप अगर 3-4 दिन कंटिन्यू लेटर्स राइटिंग करने की प्रैक्टिस करते हो तो मुझे लगता है कि 5 में से 5 मार्क आप आराम से लेटर्स में ले सकते हो। सो हैव अ बेस्ट लक एंड गुड डे।